जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 की करंट अफेयर, इसका पार्ट 6। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके अंदर हॉकी स्टार वंदना कटारिया को किस राज्य ने अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है उत्तराखंड राज्य ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के अंदर हैट्रिक लगाकर ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। ध्यान रखिए, वंदना कटारिया। ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। ध्यान रखिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है? ये है नाथन एलिस। ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। जबकि ध्यान रखिए, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी और ये लेने वाली ये दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बन गए हैं। ध्यान रखिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ये करिए 7 अगस्त को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1946 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। जबकि इसके मुखिया या अध्यक्ष होते हैं वो हैं आदिल सुमार या सुमेरी वाला। ध्यान रखिए, सुमेरी वाला। जबकि ध्यान रखिए, 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला दिवस फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के अंदर भारत को गोल्ड दिलाया था। ध्यान रखिए, भारत को व्यक्तिगत रूप से गोल्ड दिलाने वाले सेकंड भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। जबकि प्रथम भारतीय व्यक्तिगत मेडल दिलाने वाले थे गोल्ड, वो थे अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ध्यान रखिए। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसकी लेखिका हैं सुधा मूर्ति। हाल ही में कैबिनेट सचिव के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। ध्यान रखिए। वर्ल्ड लॉयन डे ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ या टाइगर डे। ध्यान रखिए, 29 जुलाई को तो बाघ दिवस, जबकि 10 अगस्त को मनाया जाता है शेर दिवस। कि शेर या लॉयन का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। ध्यान रखिए, पैंथेरा लियो। जबकि शेर को संस्कृत भाषा में सिंह कहा जाता है, सिंह। ध्यान रखिए। जबकि प्रोजेक्ट लॉयन, इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि 2015 की जनगणना में जो लॉयन की जनगणना थी उसके अंदर कुल लॉयन थे 523, जो बढ़कर 2020 की जनगणना में वो हो गए हैं 674। ध्यान रखिए। जबकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये हुई है 29% की। ध्यान रखिए। जबकि सबसे ज़्यादा लॉयन ये होते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। ध्यान रखिए। साथ ही 29 जुलाई को तो बाघ दिवस मनाया जाता है यानी कि टाइगर डे। जबकि विश्व लॉयन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। वैज्ञानिक नाम होता है शेर का पैंथेरा लियो, जबकि संस्कृत में इसे सिंह कहा जाता है। जबकि 2015 की जनगणना में थे 523 शेर और 2020 की जनगणना में हो गए ये 674, जो कि 29% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा करी गई थी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि सबसे ज़्यादा या अधिकतम जो लॉयन या शेर हैं वो होते हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात में। विश्व जैव ईंधन दिवस या वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। जबकि ध्यान रखिए, सर रूडोल्फ डीजल, इनके सम्मान में प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जबकि ध्यान रखिए, जैव ईंधन या बायोमास जैसे कि पौधे हो गए, शैवाल हो गए या पशु अपशिष्टों से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिए, जैव ईंधन या बायोफ्यूल। जबकि 2021 की इसकी थीम है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट, यानी कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ये आई थी 2018 में। जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 के तहत पेट्रोल के अंदर
इथेनॉल की मात्रा करी जाएगी 2020 के अंदर लक्ष्य है 10%, जबकि डीजल के अंदर इथेनॉल की मात्रा करी जाएगी 5% और इसे 2025 में बढ़ाकर करने का टारगेट है 20% और 10%। ध्यान रखिए, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल 2020 का टारगेट है 10%, जबकि डीजल में इथेनॉल बढ़ाने का टारगेट 5%, जबकि 2025 का लक्ष्य है 20 और 10%। ध्यान रखिए, जबकि ध्यान रखिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ये आई थी 2018 में। हाल ही में किस राज्य द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जबकि ध्यान रखिए ये जो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। साथियों इसके अंदर प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वो नाम पूछे जाता है। प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र सिंह लाहेड़ी और अन्य क्रांतिकारी भी थे। ध्यान रखिए, जबकि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2021 की घोषणा की गई है। इसके अंदर पुरुष हैं शकील उल हसन, ये बांग्लादेश की खिलाड़ी हैं, जबकि महिला में है स्टेफनी टेलर, ये वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी है। ध्यान रखिए। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनवरी 2021 के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना गया था? ये पुरुष के अंदर चुना गया था भारतीय ऋषभ पंत को और महिला में चुना गया था शबनम इस्माइल को। ये साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर है। ध्यान रखिए, जबकि आईसीसी इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1919 में। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर होता है दुबई में, जबकि इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ध्यान रखिए, जनवरी 2021 के ध्यान रखिए पुरुष कौन थे प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ? ये थे ऋषभ पंत, जबकि महिला थी शबनम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की। ध्यान रखिए, जबकि आईसीसी की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1909 में। इसका मुख्यालय होता है दुबई में, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ध्यान रखिए, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है इंदौर को। जबकि साथियों ध्यान रखिए स्वच्छ भारत मिशन इसकी घोषणा की गई थी या लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर, जो कि राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था 2 अक्टूबर 2014 को। और इसकी टैगलाइन है जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। ध्यान रखिए, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिवस पर राजघाट से नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि टैगलाइन क्या होती है? एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत ने किस देश के साथ पहली अल मोहिद अल हिंदी 2021 अभ्यास किया है? यह करा है सऊदी अरब के साथ। जबकि ध्यान रखिए अभी हाल ही के अंदर भारत के पहले सैन्य प्रमुख जिन्होंने 2 खाड़ी देशों का दौरा किया था वो थे 28वें सैन्य प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। जबकि इन्होंने 2 खाड़ी देशों की यात्रा करी थी, वो हैं यूएई और एक था सऊदी अरब। ध्यान रखिए, प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का 81 वर्ष में निधन हो गया है। साथियों ध्यान रखिए, इन्होंने 1982 के अंदर लोनेवाला के पास काल्ला में आत्म संतुलना गांव की स्थापना करी थी। ध्यान रखिए, 1882 के अंदर लोनेवाला के पास काल्ला के अंदर आत्म संतुलना गांव की स्थापना करी थी। ये पूछा जाएगा किसने करी थी? बालाजी तांबे ने। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। जबकि अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। ध्यान रखिए, विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, जो फर्स्ट बार बनाया गया था ये मनाया गया था 2012 में। जबकि जो हाथी प्रोजेक्ट है ये लाया गया था 1992 में, 1992 में। और इसी के साथ आप नोट करिए, जो हाथियों के लिए पहला अस्पताल भारत का खुला था वो खुला था मथुरा उत्तर प्रदेश में। जबकि पहला हाथी जिम
ये खोला गया था राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जबकि पहला हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र ये खोला गया था कुट्टूर केरला में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और आप पॉइंट नोट करिए, 3 राज्यों का राज्य पशु हाथी है। वो 3 राज्य होते हैं केरला, झारखंड और कर्नाटक। साथियों एक आपको ऑप्शन दूसरा दे दिया जाएगा कि किस राज्य का राज्य पशु हाथी नहीं है, ये ध्यान रखिए, केरला, कर्नाटक और झारखंड, ध्यान रखिए। जबकि हाथियों के लिए पहला अस्पताल खुला था मथुरा उत्तर प्रदेश, पहला हाथी जिम खुला था राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, पहला हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र कुट्टूर केरला में, ध्यान रखिए। जबकि हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में, ध्यान रखिए। और पहली बार हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को 2012 में, ध्यान रखिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की 102वीं जयंती मनाई गई है 12 अगस्त को। साथियों इन्हें स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि ध्यान रखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब इन्हें अपना गुरु मानते थे और लास्ट टाइम इन्होंने अब्दुल कलाम साहब से ही फ़ोन पे बात करी थी और फ़ोन रखते ही इन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। उसके बाद में इनका निधन हो गया था। जबकि इनके निधन के बाद 1977 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिए। जबकि विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना करी थी 15 अगस्त 1969 को, ध्यान रखिए। जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष होते हैं के सिवान। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना कब करी गई थी? 15 अगस्त 1969 में। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु कर्नाटक में। जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान, ध्यान रखिए। एससीओ की 6th कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत से भाग लिया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। साथियों ध्यान रखिए जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है इनकी लोकसभा सीट होती है मुरैना उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए। जबकि जो एससीओ की 2021 की अध्यक्षता कर रहा है वो देश है तजाकिस्तान। जबकि 2020 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश ने करी थी? रूस ने, ध्यान रखिए। हाल ही में सबरीमाला मंदिर को 15 अगस्त से भक्तों के लिए खोला गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है केरला राज्य में स्थित। जबकि ध्यान रखिए ये जो सबरीमाला मंदिर है ये पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है उसके अंदर स्थित है। जबकि ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? वो है पंबा नदी जो कि पेरियार नेशनल पार्क में बहती है। और पंबा नदी को ही केरला की गंगा कहा जाता है। साथियों सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। जबकि ध्यान रखिए जो केरला का मार्शल आर्ट है वो होता है कलारी पयट्टू, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए सबरीमाला मंदिर जो कि पंबा नदी के किनारे स्थित है। और पंबा नदी कहाँ बहती है? पेरियार नेशनल पार्क में। जबकि पंबा नदी को केरल की गंगा कहा जाता है। और सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। जबकि केरला का मार्शल आर्ट होता है कलारी पयट्टू। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।